नमस्कार दोस्तों। कुट्टू के आटे से बनी हुई रोटियां अक्सर लोग व्रत के समय खाते हैं और विशेषकर नवरात्र के व्रत में तो लोग कुट्टू के आटे की रोटियों को प्रेफर करते हैं। लेकिन कुट्टू के आटे की रोटियां खाने के बाद कई लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है क्योंकि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ऐसी खबर अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कई लोगों ने कुट्टू के आटे से बनी रोटियां खाई, उनके पेट में दर्द हुआ, दिक्कत हुई और उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन ऐसे में आपको कुट्टू के आटे के बारे में जानकारी होना जरूरी है ताकि जो फायदा कुट्टू के आटे की रोटियों से लेना चाहते हैं वो मिल पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुट्टू का आटा कैसे बनता है और इसमें क्या मिलावट होती है जिससे कि ये फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और कैसे आप इसके फायदे ले सकते हैं और इससे सेहत में क्या फायदे मिल सकते हैं यदि ये शुद्ध हो। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुट्टू का आटा बनता है बकव्हीट नामक एक पौधे के बीजों से। जी हाँ, बकव्हीट एक ऐसा पौधा है जिसमें तिकोने आकार के बीज निकलते हैं। ये ऊपर से इनका डार्क कलर होता है और अगर इन्हें प्रोसेस कर दिया जाए तो कलर थोड़ा लाइट हो जाता है। ये बकव्हीट का पौधा हमारे हिली एरिया में पैदा होता है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, इधर पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के जो हिली स्टेट हैं वहां पर, और साउथ में तमिलनाडु और केरला की हिली एरिया में होता है। बकव्हीट की दो वैरायटी होती है, कॉमन बकव्हीट, एक टार्टरे बकव्हीट। कॉमन बकव्हीट जो है लोअर हिली एरिया में होता है, यानी कि नीचे के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर होता है, और टार्टरे बकव्हीट जो है वो अपर अल्टीट्यूड जो हिली एरिया है वहां पर पैदा होता है। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतवर्ष में साल भर में केवल 3 से 3,500 मीट्रिक टन ही बकव्हीट तैयार होता है, उगता है। बाकी करीब 600 मीट्रिक टन जो है बाहर से आयात करना पड़ता है। लेकिन ये भी बहुत कम मात्रा है जितनी हमारे यहाँ डिमांड है, क्योंकि व्रत के समय ज्यादातर लोग कुट्टू के आटे की डिमांड करते हैं। सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने के कारण ही ये मिलावट करनी पड़ती है या मिलावट होती है। तो कुट्टू का आटा आप समझ गए कि ये बकव्हीट के बीजों से तैयार होता है। अब पहले इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू समझ लीजिए ताकि आपको पता चले कि कितना गुणकारी है। ये एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का के बीज होते हैं जो शूडो मिलेट्स कहलाते हैं। ऐसे मिलेट्स जो अनाज जैसे दिखते हैं पर अनाज होते नहीं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 से 50 के आसपास होता है, जो गेहूं और चावल से कम होता है। तो ऐसे में ये डायबिटिक पेशेंट भी इसको थोड़ा सा प्रेफर करते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं है, फिर भी गेहूं और चावल से कम होता है। दूसरे न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, फैट और अच्छी कैलोरी के साथ साथ इसमें मैग्नीज, आयरन, फास्फोरस, विटामिन बी और दूसरे मिनरल्स भी होते हैं। तो इस तरह से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है और हाई डाइटरी फाइबर इसमें पाया जाता है। तो इसीलिए इसे अनाज के विकल्प के तौर पर लोग खाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये दिक्कत भी कर सकता है, जिनको आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उनके लिए ये दिक्कत कर सकता है क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है। और जिनको पथरी बनने की समस्या है उनको भी ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑक्जेलेट कैल्शियम के साथ मिलकर पथरी बनाने का काम करता है और इसमें ऑक्जेलेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इस तरह से जिनको पथरी की संभावना है या जिनको आईबीएस है, या कुछ लोगों को हो सकता है एक पर्टिकुलर फूड से इरिटेशन भी होती है, एलर्जी हो जाती है, तो कुछ लोगों को हो सकता है एलर्जी भी हो जाए अगर प्योर कुट्टू के आटे की रोटियां खाते हैं तो ये दिक्कत है। अब बात करते हैं कि मिलावट क्यों क्या होती है जिसके कारण जो है इसमें कई लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। देखिए, कुट्टू के आटा पहली बात तो बहुत ज़्यादा बीज हैं ही नहीं, तो ऐसे में मिलावट की संभावना बढ़ जाती है। तो कुछ दूसरे अनाज या कोई लोअर क्वालिटी के अनाज का आटा इसमें मिला दिया जाता है, और कुछ कलर लाने के लिए कलर भी शायद मिल सकता है। तो ऐसे में वो जब मिलते हैं तो वो फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अनाज का कॉम्बिनेशन हो सकता है एलर्जी पैदा करे। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, अगर वो आटा सीलन में है, बहुत पुराना है, तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं, उसमें फंगस डेवलप हो जाते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। तो इसके कारण मिलावट अगर किसी दूसरे के आटे की या लो ग्रेड क्वालिटी का कोई अनाज मिला दिया इसमें, और कलर लाने के लिए, क्योंकि जो कुट्टू के जो बीज हैं यानी कि बकव्हीट के बीज हैं वो ब्राउनिश होते हैं, हल्के डार्क कलर के होते हैं। तो अगर सीधा उससे आटा बनाते हैं तो डार्क कलर का आटा आपको मार्केट में कई बार देखने को मिलता है। अगर मिलावट करेंगे तो फिर डार्क करने के लिए कुछ और मिलाना पड़ेगा, वो केमिकल हो सकता है, तो वो भी दिक्कत कर सकता है। और दूसरी बात, जैसे बताया, फंगस या बैक्टीरिया होने के कारण भी ये फूड पॉइजनिंग कर सकता है। अब इसकी टाइप की अगर बात करें तो
बीज जो आते हैं बकव्हीट के वो डार्क कलर वाले होते हैं, वो अनहॉल्ड बीज होते हैं, यानी कि उन्हें बीजों के छिलके को उतारा नहीं गया है। दूसरे होते हैं हॉल्ड बीज, हॉल्ड सीड जिन्हें ग्रोट भी कहते हैं, जिनका छिलका उतार देते हैं। लाइट रेड कलर के बीज हो सकते हैं या थोड़ा ऊपर नीचे कलर होगा। और कासा भी होते हैं, जिन्हें हॉल्ड बीज होते हैं उनको रोस्ट कर दिया जाता है तो उसे कासा कहते हैं। ये भी बहुत हेल्दी माना जाता है। तो ये हो गई टाइप। पर अब सवाल ये है कि जो कुट्टू के आटे के जो फायदे हैं, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो तभी मिलेगी जब ये बिल्कुल शुद्ध होगा। तो शुद्ध मिलने के दो ही तरीके हैं, या तो बहुत रेपुटेटेड ट्रस्टेड जो ब्रांड है उसका आटा लें जिन पे आपको पूर्ण विश्वास है, या फिर आप कुट्टू के बीज यानी कि बकव्हीट जो है उसके बीज खुद मंगवाएं और फिर उनको आप घर पे पिसवाएं। आप देखिए कि कुट्टू के बीज की रेट जो है 200 से 400 रुपए किलो के बीज आपको मिलेगी मार्केट में, अगर आप गूगल करेंगे या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक करेंगे। हाँ, हो सकता है कि बल्क में इसके रेट 100 या इसके आसपास मिले आपको, लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो 200 से 400 रुपए किलो है। अब मार्केट में जो आप आटा लेने जा रहे हैं, अगर वो आपको 100-150 रुपए किलो मिल रहा है तो फिर आप खुद अंदाजा लगे कि इतने में वो कैसे तैयार हो सकता है। तो यहाँ पर भी डिमांड एंड सप्लाई का रोल है कि अगर प्रोडक्शन ही कम है और डिमांड ज़्यादा है तो फिर मिलावट की संभावना या फिर रेट बहुत हाई मिलेगा अगर प्योर ओरिजिनल है तो ऐसे में आप बीज मंगवाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो खाना नहीं होता, थोड़ा सा है, 1-2 किलो आप बीज मंगवा सकते हैं और उनको घर पर पीस के तैयार कर सकते हैं कुट्टू का आटा, ताकि आपको शुद्ध कुट्टू का आटा मिले और वो लाभ आपको मिले जो व्रत में आप जिस कुट्टू के आटे से लेना चाहते हैं, या फिर बहुत ही ट्रस्टेड रेपुटेटेड ब्रांड से ले सकते हैं जिस पर आपको पूरा यकीन हो कि वो शुद्ध कुट्टू का आटा आपको देंगे। और यहाँ एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि व्रत हम करते हैं शरीर की सफाई के लिए और धार्मिक आस्था के लिए। तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि अनाज के विकल्प के तौर पर अनाज जैसा ना ही खाएं, फल या दूसरी ऐसी हल्की चीज़ें खाई जाएं जिससे कि बॉडी डिटॉक्सिफाई हो। और जब हम व्रत की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई ऐसी चीज़ों से किया जाए जो हल्की चीज़ें हों। तो कोशिश कीजिए कि फलाहार करें या कोई और हल्का विकल्प लें। कुट्टू के आटे या सिंगाड़े के आटे, अरारोट के आटे से बनी रोटियां हो सके तो आप अवॉइड कर लें, ताकि पूरा लाभ उसका बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का मिल पाए फल या सलाद के लेने से। फिर भी यदि नहीं रुका जाता तो शुद्धतम कुट्टू का आटा ही प्रयोग करें, ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू मिले और व्रत का आपका जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि और लोगों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।